2 महीने में इजराइल गाजा पर हमला करने में फूके 4 लाख करोड़। लाल नकाब के पीछे छिपे शख्स ने किया इजराइल की नाक में दम। क्या इस जंग की वजह से फिलिस्तीन की जगह इजराइल हो जाएगा खत्म? जी हां दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट को शुरू हुए अब 2 महीने बीत चुके हैं और इस महायुद्ध में करीब 13,000 से ज्यादा बेकसूर फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, लेकिन फिर भी इजराइल रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि 4 से 5 दिन चला सीज फायर समझौता खत्म होते ही इजराइल ने फिर से गाजा पट्टी पर बमबारी शुरू कर दी है और पहले ही दिन 178 फिलिस्तीनी नागरिकों को मौत के घाट सुला दिया है। इस बीच गाजा के लाल नकाब पहने शख्स ने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू को ऐसी धमकी दे डाली है कि उनके पसीने छूट गए हैं। तो आखिर कौन है गाजा का ये मास्क मैन? नेतन्याहू के जिद के चक्कर में कैसे हो रहा है इजराइल बर्बाद और इजराइल के इस मनमानी के सामने क्यों चुप है हिजबुल्लाह? जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले नए दर्शक जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, पिछले हफ्ते कतर ने इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट में युद्ध विराम संधि करवाई थी, जिसके मुताबिक हमास हर दिन 10 इजरायली नागरिकों को छोड़ने वाला था, जिसके बदले इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम करने के साथ अपनी कैद में मौजूद फिलिस्तीनी नागरिकों को छोड़ने का वादा किया था। इस समझौते के दौरान इजराइल ने करीब 300 फिलिस्तीनी नागरिकों को रिहा किया और सामने से करीब 100 इजरायली होस्टेजेस रिहा हुए। लेकिन जैसे ही समझौते की संधि खत्म हुई, तब से इजराइल फिर से भूखे भेड़िए की तरह गाजा पर टूट पड़ा है। जी हां, 2 दिसंबर यानी शनिवार के दिन इजराइल डिफेंस फोर्स ने अचानक से गाजा में लगातार बमबारी करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हम दुश्मनों के 200 ठिकाने उड़ा चुके हैं। लेकिन दोस्तों, गाजा की इमारतों और घरों पर गिरने वाले इन पावरफुल बमों के शिकार सिर्फ इजराइल के दुश्मन ही नहीं हुए, बल्कि इस अटैक में करीब 178 बेकसूर फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए थे। इतना ही नहीं, कई नागरिक इमारतों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं और कई लापता भी हैं। और इतनी ज्यादा तबाही इजराइल ने सिर्फ चंद घंटों में कर दी थी और तब से लेकर अब तक एक बार फिर फिलिस्तीनी नागरिकों की जान खतरे में आ गई है। गाजा में मौजूद ये मासूम लोग जान बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन ना तो इजराइल की बमबारी खत्म हो रही है और ना ही उन्हें अपनी ही फिलिस्तीनी संगठन की सुरंगों में पनाह मिल रही है। इन सभी कारणों की वजह से इस वक्त गाजा के हाल बेहाल हो चुके हैं। कई इलाके तो कब्रिस्तान बन चुके हैं और एक तरफ गिरे हुए मलबों से सड़कें पटी पड़ी हैं, जिस वजह से कई नागरिक चारों ओर से गिरे मलबे के बीच फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि इजराइल का कहना है कि अब भी 137 यहूदी नागरिक दुश्मनों के कब्जे में हैं, जिसमें 115 पुरुष और 20 महिलाएं और 2 बच्चे हैं। जो देखते हुए खाली देश कतर एक बार फिर हमास और इजराइल से बात करके कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम संधि साइन करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इजराइल का कहना है कि हम ये हमले तब तक नहीं रोकेंगे जब तक हमारे दुश्मनों का नामो निशान ना मिट जाए। लेकिन अब यूनाइटेड नेशंस के साथ दुनिया भर के सभी देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके सामने अच्छा बनने के लिए इजराइल के गॉडफादर अमेरिका ने गाजा पट्टी का एक नक्शा जारी किया है, जिसमें गाजा को कई हिस्सों में बांटा गया है और उस पर नंबरिंग की गई है, जो दिखाते हुए अमेरिका का कहना है कि इजराइल ये बताकर अटैक करेगा कि वो किस नंबर के इलाके में अटैक कर रहा है, ताकि वहां मौजूद फिलिस्तीनी नागरिकों को इलाका छोड़कर भागने का मौका मिले। लेकिन असल में तो ये मैप इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग दिख रहा है कि कोई भी आम नागरिक इसे देखते हुए इस बात का अंदाजा तक नहीं लगा सकता कि वो किस नंबर वाले इलाके में है। जो देखकर IDF को कहा गया है कि वो एक सही और स्पष्ट नक्शा निकाले, ताकि उनकी जंग में मासूम फिलिस्तीनी नागरिकों की जान ना जाए। चलिए अब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जिद में कैसे जल रही है इजराइल की लंका। तो जानकारी के मुताबिक पिछले इस जंग के लिए इजराइल ने हर दिन $250 मिलियन यानी कि करीब 2000 करोड़ रुपए की कीमत चुकाई है और वो गाजा पर अनगिनत बम फेंकने से इजराइल मिलिट्री पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाले देशों की लिस्ट में अव्वल दर्जे पर आ चुका है। इसके अलावा इस जंग की वजह से इजराइल में लाखों लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है, कंज्यूमर डिमांड तेजी से कम हो रही है और कई सारे बिजनेस ठप पड़ गए हैं। जो देखते हुए इजराइल की सेंट्रल बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक इस जंग से इजराइल की इकोनॉमी को 1 से 2 बिलियन डॉलर्स नहीं बल्कि पूरे 53 बिलियन डॉलर्स यानी कि 4,30,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है, जिससे आने वाले सालों में इजराइल की इकोनॉमी घुटनों पर आ जाएगी। लेकिन फिर भी इजराइल के उभरते हुए तानाशाह नेतन्याहू की जिद की वजह से यह जंग चले जा रही है।
क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को खत्म करने की कसम जो खा ली है। इसलिए अब तो इजराइल की जनता भी नेतन्याहू सरकार से तंग आ चुकी है और ये बात तय है कि अगले चुनाव में इजराइल में नई सरकार बनेगी। खैर दोस्तों, अगर आप इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आपने भी इस लाल नकाब वाले शख्स को जरूर देखा होगा, जो जब भी टीवी पर आता है तब इजराइल और अमेरिका के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन आखिर ये शख्स है कौन, जिसे खोजने के चक्कर में आईडीएफ ने दिन रात एक कर दिए हैं? तो आपको बता दें कि यह हमास का स्पोक पर्सन है, जो खुद का नाम अब्दू उबैदा बताता है, लेकिन इनका असली नाम इनके अलावा किसी को नहीं पता। जहां कहा जाता है कि इसका चेहरा इनके पीछे खड़े सिक्योरिटी गार्ड ने भी आज तक नहीं देखा है, जहां अपने पूरे चेहरे को लाल रुमाल से कवर करके और ड्रेस के तौर पर एक वर्दी पहनकर जब भी अब्दू उबैदा कुछ पल के लिए अचानक टीवी से स्क्रीन पर जाहिर होता है तो ऐसा भाषण देता है कि इंटरनेशनल न्यूज रिपोर्ट्स इनकी कई बातों को कवर करने के लिए दौड़े चले आते हैं। वहीं फिलिस्तीनी समर्थकों में एक उम्मीद की किरण जाग उठती है और इनकी चेतावनी से इजराइल को बचाने के लिए आईडीएफ हरकत में आ जाती है। इतना ही नहीं, बताया जाता है कि गाजा से 500 किलोमीटर लंबी सुरंग का जाल बिछाने का आइडिया अब्दू उबैदा का ही था, जिसकी वजह से इनके संगठन के हजारों लड़ाके इजराइल के कहर से बचे हुए हैं। मगर अब सवाल आता है कि इतने खतरनाक कैसे बने? उसके पीछे भी एक हैरत करने वाली कहानी जुड़ी हुई है। जो कहा जाता है कि अब्दू उबैदा की उम्र करीब 7 साल रही होगी जब उनका परिवार इजराइल के हमले में मारा गया था। तब से लेकर अब्दू उबैदा ने इजराइल को खत्म करने की कसम खाई है और काफी पढ़ लिख कर उन्होंने हमास के स्पोक पर्सन की कमान संभाली है। हालांकि अब्दू उबैदा की शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी, लेकिन 25 अक्टूबर 2023 के दिन द टाइम्स ऑफ इजराइल में पब्लिश हुई खबर के मुताबिक इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस मास्क मैन को बेनकाब कर दिया है और असल में अब्दू उबैदा कुछ ऐसा दिखता है। हालांकि ये वाकई में उनकी शक्ल है या फिर इजरायली स्पाई एजेंसी मोसाद को कोई गलतफहमी हुई है, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इजराइल का कहना है कि अब्दू उबैदा नाम से जाने जाने वाला इस शख्स का नाम हुफैदा कहलूत है। बता दें कि जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच समझौता चल रहा था तभी अब्दू उबैदा अचानक से टीवी पर आ जाते हैं और इस युद्ध विराम संधि को लेकर कहते हैं कि हम इस समझौते की संधि के लिए कमिटेड हैं और चाहते हैं कि इजराइल भी यही करे। लेकिन अगर उन्होंने कोई चालाकी दिखाई तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे, जिससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि यूनाइटेड नेशंस तक में हड़कंप मच गया था। साथियों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले इजराइल के दुश्मन और फिलिस्तीनी समर्थक संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल को युद्ध विराम करने की धमकी दी थी। जी हां, इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन लेबनान से हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह ने सीधे तौर पर इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था और इजराइल लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ के 3 अड्डों को भी उड़ा दिए थे। अब हिजबुल्लाह के पास तो करीब 1.5 लाख लड़ाकों की सेना है, 5 से 6 लाख रॉकेट हैं और एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, ड्रोन हैं और इजराइल के खिलाफ गुस्से की आग भी है। तो अब सवाल आता है कि इजराइल को चेतावनी देने के बाद इतने दिनों तक हिजबुल्लाह चुप क्यों है? क्यों वो इजराइल सेना से डर गए हैं? तो आपको बता दें कि इजराइल लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ और हिजबुल्लाह समय समय पर एक दूसरे के अड्डों पर रॉकेट दाग रहे हैं, लेकिन असल में इस वक्त हिजबुल्लाह फुल स्केल वॉर नहीं चाहता, क्योंकि 2006 में इजराइल के साथ हुए युद्ध में लेबनान कुछ सालों पहले ही स्टेबल हो पाया है और जंग सिर्फ तबाही ही लेकर आती है। इसलिए इस वक्त हिजबुल्लाह चुप है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा चुप रहेगा, बल्कि जब भी उसे अपने साथ ईरान से जंग के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा, वो भूल कर भी इजराइल लेबनान पर एक बड़ा हमला करेगा तो हिजबुल्लाह भी इजराइल पर धावा बोलेगा, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। खैर दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन में से आप किस देश के समर्थन में हैं? कमेंट्स करके जरूर बताइए और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। साथ ही देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।